दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे और एक वीलॉग में। मेरा नाम है मनोज जादव। मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में और दिल में बसता है सह्याद्री। और इस ट्रैक में मेरी साथ देने वाले हैं मेरे मित्र स्वांगम वटकर। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबे समय से सह्याद्री में एक रेंज ट्रैक करना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश यह संभव नहीं हो पा रहा था। इस बार दृढ़ निश्चय करके कलावंतीन, प्रबलगढ़ और इरशालगढ़ को चुना, जो मुंबई के पास सह्याद्री के पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह प्रयत्न कितना सफल होगा, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह था। हम दोनों के लिए यह रेंज ट्रैक का पहला अनुभव था, इसलिए हम थोड़े डरे हुए थे। हमने इस ट्रैक को 2 दिन में बांटकर करने का फैसला किया। आज सिर्फ कलावंतीन पे जाने वाले थे। शुरुआत के ट्रैक के हिस्से में गांव वालों ने अब कच्ची सड़क बना दी थी, लेकिन यहां तक अपना वाहन लाने की इजाजत सिर्फ गांव वालों को ही थी। कुछ देर तक ट्रैक करने के बाद हम लोग ऊपर पहुंचे और हमारी नजर पड़ी इस दुकान पे। उसके बगल में ही हमें दिखाई दिया एक झूला। ये झूला भी एक अजीब जादू करता है। ये हमें तीनों कालों के साथ जोड़ता है। अगर पीछे चला गया तो भूतकाल, अगर सीधा हो गया तो वर्तमान काल, और झूल के आगे चले गए तो भविष्य काल। हम फिर से निकल पड़े अपनी राह पे। जिस तरह एक कविता पढ़ी जाती है, उस तरह से हम लोग आसपास के प्रदेश को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। हमने प्रकृति के अस्तित्व को नकार दिया है, लेकिन जब हम प्रकृति का अस्तित्व नकारते हैं, उस समय हम ये भूल जाते हैं कि हम लोग खुद का अस्तित्व भी भूल रहे हैं। हमें होने वाली ज्यादातर समस्याएं, फिर वो शारीरिक हो या मानसिक, उनके पीछे हमने प्रकृति का अस्तित्व नकारना, यही एक कारण है। संगम खुश था क्योंकि हमने लगभग आधी ट्रैक पूरी कर ली थी। प्रबल माची से दिखाई देने वाला निसर्ग का यह दृश्य काफी विलोभनीय था। पहाड़ जो दूर से काफी खूबसूरत दिखते हैं, नजदीक से भी उतने ही खूबसूरत होते हैं। सिर्फ देखने वाले की नजर उतनी ही पारखी होनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो इंसान को अलग अलग तरह की भूख होती है, लेकिन हमें फिलहाल पेट की भूख सता रही थी। तो भूख मिटाने के लिए हम चले गए इस होटल में। प्रबल माची का ये सुंदर और रंगीला होटल, यहाँ पे हमारे खाने का प्रबंध था। यहाँ पे पेट पूजा करके हम फिर से चल पड़े। प्रबल माची गांव से होकर जाने वाला ये रास्ता दाईं तरफ से प्रबलगढ़ की तरफ और बाएं तरफ से कलावंतीन की ओर जाता है। भरे दोपहर में हमने ट्रैक की शुरुआत की थी, लेकिन अब सूरज पश्चिम की तरफ झुकने लगा था। जैसे हर एक मौसम का एक अलग मजा होता है, वैसे ही अलग अलग मौसम में ट्रैकिंग करने से हमें प्रकृति के अलग अलग नजारे देखने को मिलते हैं। बेशक बारिश या सर्दियों की ट्रैकिंग अधिक सुहानी लगती है, लेकिन गर्मियों में ट्रैकिंग का अनुभव लेना, इसमें भी एक अलग मजा है। सीधे रेखा में चलने पर जीवन भी नीरस लगने लगता है, तो प्रकृति जो हमारे समझ के परे है, उसका केवल एक पहलू आपको उसके साथ जोड़ देगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। इसलिए मैं ये दिल से मानता हूँ, हमें ट्रैकिंग किसी एक मौसम तक सीमित नहीं रखनी चाहिए। अब हम प्रबलगढ़ और कलावंतीन के बीच वाले हिस्से में पहुंच गए थे। यहाँ पहुंचकर हमने ऊपर की तरफ देखा। पहले दुश्मनों पर नजर रखने के लिए बनाया गया ये किला काफी डरावना लगता है। इसी वजह से साहसी ट्रैकर्स को वो विशेष आकर्षित करता है। अब असली रोमांच शुरू हो गया था। खड़ी चढ़ाई के कारण कुछ जगह पर रस्सी का सहारा लेना पड़ा। हमारे कदमों की गति के साथ हमारा उत्साह भी बढ़े जा रहा था। चट्टान में खुदी हुई सीढ़ियां संकरी और कुछ जगह पर 2 फीट तक ऊंची है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने का अनुभव काफी रोमांचक है, क्योंकि एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ संकरी सीढ़ियां आपके रोंगटे खड़े कर देती है। कुछ समय बाद सीढ़ियां खत्म हो गई, लेकिन चढ़ान अभी भी बाकी थी। कलावंतीन के छोटे से पहाड़ पे पहुंचकर मैंने पीछे की तरफ मुड़ के देखा। ढलते हुए सूरज की किरणों ने प्रबलगढ़ का रूप और खुल गया था। कलावंतीन और प्रबलगढ़ की परछाई पीछे वाले पहाड़ों पे एक तस्वीर की तरह छप गई थी। कलावंतीन की आखिरी पथरीली चढ़ाई पार करके हम कलावंतीन के सबसे ऊपर वाले हिस्से में पहुंचने वाले थे।
छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर हमने चढ़ाई चालू कर दी। यहाँ पे चढ़ना मतलब हमारे अब तक के ट्रैकिंग के अनुभव की परीक्षा थी। यहाँ पे मौजूद गांव वालों की मदद के कारण ये चढ़ाई उतनी ज़्यादा दिक्कत देने वाली नहीं महसूस हुई। हम ऊपर पहुँच चुके थे और हमने खुशी मनाने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा लिए। कलावंतीन के ऊपर भगवा ध्वज आज भी शान से लहरा रहा है और ये हमेशा ऐसे ही लहराता रहे, इसलिए अनगिनत योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी और उनको साथ में लेकर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को मेरा शत शत नमन। यहाँ से दिखने वाला ढलती हुई शाम का दृश्य मैं अपने कैमरा में कैद कर कर हमेशा के लिए जीना चाहता था। सच में कुछ दृश्य और कुछ शख्सियत शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, उनका सिर्फ अनुभव लिया जा सकता है। इस ढलते हुए सूरज के साथ हमारी ट्रैक का पहला चरण पूरा हो चुका है। अगले चरण में हम प्रबलगढ़ और इरशालगढ़ पे जाने वाले हैं, तो जल्द ही मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में।